गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास 3rd की हिंदी वैभव का 7वां अध्याय आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि एक जानकारी है पहिए के बारे में। विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार व उसके सर्वव्यापी उपयोग के वर्णन द्वारा इस पाठ में मानव के विकास के विषय में बताया गया है कि मानव ने किस किस प्रकार से विकास किया। पहिए के बारे में। पहिया शायद मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार है। पहिया संसार का ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि का ही सबसे अधिक काम में आने वाली चीज है। बच्चों, आपने देखा है कि पहिए का उपयोग जो है बहुत सी वस्तुओं में किया जाता है, जैसे कि बैलगाड़ी, मोटर गाड़ी, साइकिल, स्कूटर, कार, रेलगाड़ी और यहाँ तक कि हवाई जहाज में भी नीचे उड़ान भरने के लिए, ऊपर जाने के लिए नीचे पहियों को नीचे से ही उड़ान भरनी पड़ती है। इस प्रकार से हवाई जहाज में भी पहियों का उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि पहिए का आविष्कार कब हुआ? आज से लगभग 5000 वर्ष पहले किसी होशियार व्यक्ति ने इस सीधी सादी वस्तु का आविष्कार किया। पहिया मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है और वो इंसान बहुत ही बुद्धिमान रहा होगा और दूरदर्शी रहा होगा जिसने पहली बार इसका आविष्कार किया था। वह व्यक्ति जिसके मन में पहले पहिए की कल्पना जागृत हुई होगी, वह संसार का सबसे पहला वैज्ञानिक था। उसी के सिद्धांत पर चक्की, चाक, चरखे आदि का आविष्कार हुआ। प्राचीन काल में मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपना सामान जो है वो अपने सर पर रख के ले जाया करता था। एक दिन मनुष्य ने देखा कि कटे हुए पेड़ के गोल गोल तने को वह लुढ़काकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में उसे आसानी हुई। बस फिर क्या था, उसके मस्तिष्क में पहिए की कल्पना जागी। उसने बड़े से तने को छोटे छोटे गोल टुकड़े किए और उन्हें लुढ़काने में आसानी होती थी। गोल टुकड़े किए जिससे कि उन्हें लुढ़काने में आसानी होती थी। बाद में उसने पहिया बनाया। ऐसे 2 पहियों को फिर धुरे से जोड़ दिया। बस इसी के पहिए का आविष्कार यही कहानी है। इसके अलावा मनुष्य को सूझा कि कई कुत्ते मिलकर अच्छे खासे बोझ को खींच सकते हैं, तो उसने लकड़ियों की पट्टियों को सटा कर चौखट सा बनाया, उस पर बोझ लादा और उसे कुत्तों से खिंचवाया। इस गाड़ी का नाम स्लेज पड़ गया। कुत्तों द्वारा बनाई हुई इस गाड़ी का नाम पड़ा स्लेज, जो कुत्तों से जोड़ कर बनाई गई थी। जैसे बैलगाड़ी है, वो बैल चलाते हैं, उसी प्रकार इस गाड़ी को कुत्ते चलाते थे। आगे चलकर कुत्तों के अलावा अनेक जानवरों को बोझ ढोने का काम में किया गया, जिनमें से घोड़े हैं, गधे हैं, ऊंट हैं, हाथी, बैल, इस प्रकार से। मनुष्य ने स्लेज गाड़ी में पहिया लगाकर आवागमन के इतिहास में पहला कदम रखा। आवागमन मीन्स आना जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। पहला पहिया मेसोपोटामिया में बनाया गया। मोहनजोदड़ो में की गई खुदाई में बैलगाड़ियों के अवशेष भी मिले हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम लकड़ी के पहिए बनाए गए। जब धातु की खोज हुई तो ज़्यादा बड़ा और मजबूत पहिया बनाना संभव हो सका। पहिए के बाहरी घेरे के चारों ओर धातु की पट्टी जड़ी जाने लगी। पहिएदार गाड़ियों में जब घोड़े जोते जाने लगे तो इससे उनकी रफ्तार बढ़ गई। फिर मनुष्य ने सोचा कि पहिए को पर खांचे बनाकर इस पर रबड़ चढ़ा दी जाए तो इसकी गति और भी बढ़ गई। उसने ऐसा ही किया और वह उससे संतुष्ट नहीं हुआ, तो 1888 ईस्वी में ब्रिटेन के जॉन डनलप ने रबड़ के टायर ट्यूब का आविष्कार किया। यह एक नया रूप था। यह रबड़ का पहिया, स्कूटर, मोटर
बस, हवाई जहाज आदि वाहनों में लगाया। जब मनुष्य ने भाप के इंजन को बनाया तो उसे खींचने के लिए पहिया लोहे का बनाया। फिर पहिया लोहे की पटरियों पर सरपट दौड़ने लगा। लोहे की पटरियों पर जो है पहिया जो है लोहे का ही उपयोग में किया जाता है रेलगाड़ियों के लिए। संसार में के कल कारखाने पहिए के बल पर ही चल रहे हैं। छोटी से छोटी घड़ी से लेकर बड़ी से बड़ी मशीनों के अंदर पहिया ही घूमकर उन्हें चलाता है। इसके बावजूद पहिए का आविष्कार किसने किया था, यह कोई नहीं जानता। वह चाहे जो भी था, मानव जाति उसकी सदा ऋणी रहेगी। यह किसी को नहीं पता कि पहिए का आविष्कार किसने किया है। तो ये पहिए के बारे में आपको इस पार्ट में पूरी जानकारी दी गई है। बच्चों, आपको ये कुछ कठिन शब्दार्थ भी दिए गए हैं शब्द ज्ञान के रूप में, तो आप इन्हें एक बार से देखना और याद करना। आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपको आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।